अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सरमाया कारी सर्टिफिकेट हराम होने का फतवा दिया गया तो क्या उसे ख़त्म करवा दे? नीज़ वसूल करदा मुनाफे का क्या करे? सवाल किया गया है। मैं एक इस्लामी बैंक के सेविंग अकाउंट में अपनी रकम जमा करवाता था और उसके बदले में मखसूस शरह में मुनाफा वसूल करता था, क्योंकि मैं चाहता था कि गैर इस्लामी लेन देन से बच सकूं। लेकिन बाद में फतवा यह मिला कि सेविंग अकाउंट की बजाय करंट अकाउंट में रकम रखी जाए। अब मेरा पहला सवाल यह है कि पहले से वसूल शुदा नफ़े में से जो रकम मेरे पास बाकी है उसका क्या हुक्म है? क्या मुझ पर यह लाजिम है कि मैं माजी में जितना भी नफ़ा वसूल कर चुका हूँ उस सब का हिसाब लगाऊं और फिर उससे जान छुड़ाने के लिए ये रकम गरीबों में तकसीम कर दूं, या फिर उसी तारीख के बाद का हिसाब लगाऊं जब मुझे उसके हराम होने का फतवा मिला? दूसरा सवाल ये है कि मैं सरमायाकारी सर्टिफिकेट के साथ क्या करूं? क्या मैं उसके ख़त्म होने का इंतज़ार करूं और उसकी मज़ीद तजदीद ना करवाऊं, या फिर फौरी तौर पर उसे ख़त्म करवा कर मुअय्यना मुद्दत पूरी न करने के नतीजे में होने वाले नुकसान को बर्दाश्त करूं? अल-जवाब बिअौनिल्लाहि सुब्हानहु व तआला। अव्वल, अगर कोई इस्लामी बैंक अपनी कुछ रकूम प्राइस बॉन्ड या सूद पर मबनी ट्रेजरी बिलों में लगाता है, या फिर मुनज़्ज़म तवर्रुक यानी बैंक से कोई चीज़ किस्तों में खरीद कर बैंक को ही या किसी और को बैंक के ज़रिए नकद लेकिन कम कीमत में फ़रोख्त करके रकम वसूल करने के हीले में लगाता है, तो ऐसे बैंक में सरमायाकारी करना जायज़ नहीं है, क्योंकि सरमायाकारी के मुआहदे में बैंक असल में काम करता है और सरमायाकारों का नुमाइंदा होता है। इस तरह सरमायाकारों को भी बैंक की तरफ से किए जाने वाले गैर शरई मामलात का गुनाह होगा। चुनांचे इस सूरत में महज हराम मुनाफे से छुटकारा गुनाह से बचने के लिए नाकाफी इकदाम है। दोम, सूदी मुनाफा जो कि हुर्मत के इलम से कबल आपने वसूल किया था, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आपने उन्हें खर्च कर दिया है या अभी आपके पास बाकी है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला का फरमान है वअहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा फमन जाअहु मौइज़तुम मिर रब्बिही फंतहा फलहु मा सलफ। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बै को हलाल करार दिया है और सूद को हराम कहा है। बस जिसके पास उसके रब की तरफ से नसीहत आ गई और वो सूदी लेन देन से रुक गया तो साबिका सूदी माल उसी का है। सूरतुल बकरा आयत नंबर 275। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह कहते हैं, हमें जिस मौक़िफ़ पर मुकम्मल शरह सदर है कि जिस शख्स ने कोई माल तावील करते हुए या लाइल्मी की बिना पर अपने कब्ज़े में किया तो ये बिला शक व शुबा उसी का ही है, जैसे कि इस बारे में किताब व सुन्नत और क़यास के दलाइल मौजूद हैं। रेफरेंस के लिए देखिए तफसीर व आयातिन अशकलत अला कसीर मिनल उलमा, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 592। इसी तरह शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह कहते हैं, अगर कोई शख्स ये न जानता हो कि फलां काम हराम है तो उस हराम काम से लाइल्मी की बिना पर जो कुछ भी उसने कमाया वो उसी का है, या किसी आलिम के फतवे से उसने धोखा खाया कि वो चीज़ हराम नहीं है, ऐसी सूरत में वो हराम माल में से कुछ भी नहीं निकालेगा। जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, फमन जाअहु मौइज़तुम मिर रब्बिही फंतहा फलहु मा सलफ व अम्रुहु इलल्लाह। बस जिसके पास उसके रब की तरफ से नसीहत आ गई और वो रुक गया तो माजी में हासिल करदा माल उसी का है और उसका मामला अल्लाह के साथ है। सूरतुल बकरा आयत नंबर 275। एक और जगह पर फरमाते हैं, इस आयत के फ़वाइद में ये भी शामिल है कि जिस इंसान ने सूद की हुर्मत का इल्म होने से कबल सूद वसूल किया हो तो वो उसके लिए हलाल है, बशर्ते के आइंदा के लिए तौबा करे और इस गलत काम से रुक जाए। रेफरेंस के लिए देखिए तफसीर सूरतुल बकरा जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 377। सोम, इस बैंक में सरमायाकारी फौरी तौर पर बंद करना लाजिम है, चाहे सरमायाकारी अकाउंट में हो या महदूद मुद्दत के सर्टिफिकेट्स की शक्ल में हो, और चाहे इस पर कुछ नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़े, क्योंकि सूदी लेन देन से फौरी तौर पर बचना ज़रूरी है और अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हुक्म की तामील भी लाजमी है। फरमाने बारी ताला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिहि व इन तुब्तुम फ़लकुम रुऊसु अम्वालिकुम ला तुज़लिमून व ला तुज़लमून। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और जो सूद बाकी है वो वसूल न करो अगर तुम मोमिन हो। अगर तुम ऐसा न करो तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ, और अगर तुम तौबा कर लो तो तुम्हारे लिए तुम्हारा रअसुल माल है। तुम किसी पर जुल्म न करो और ना ही तुम पर जुल्म किया जाए। सूरतुल बकरा आयत नंबर 278 ता 279। इसी तरह सही मुस्लिम हदीस नंबर 1598 में सैयदुना जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद खाने वाले,
کھلانے والے، لکھنے والے اور اس کے دونوں گواہوں پر لعنت فرمائی ہے، اور کہا ہے کہ یہ سب کے سب برابر ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 357250۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔